नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की तारीख नोट कर लो, 13 दिसंबर। आज मार्केट में सीन पूरा फिल्मी है। एक तरफ सेंसेक्स 85,000 के पार रॉकेट बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ दिल थाम के बैठिए, हमारा रुपया 90.48 के ऑल टाइम लो पर क्रैश हो गया है और बिटकॉइन वालों इस इंडिया वापस आ गया है, पर बीटीसी $90,000 पे क्यों अटका है? पैसा बन रहा है या डूब रहा है? चलिए डिकोड करते हैं मसालेदार स्टाइल में। आज की पहली खबर, सेंसेक्स का 85,000 के धमाका, मार्केट रैली। सबसे पहले गुड न्यूज, सेंसेक्स ने आज 450 पॉइंट की उछाल लगाई है और 85,267 पर क्लोज हुआ है। निफ्टी भी 26,000 के पार पहुंच गया है। मेटल और ऑटो शेयर्स जैसे टाटा स्टील और मारुति आज फुल फॉर्म में थे। यूएस फेड रेट कट का असर अब दिख रहा है। बाजार के बुल्स वापस आ गए हैं दोस्तों। दूसरी खबर, रुपए का झटका। थोड़ी खबर सीरियस है दोस्तों। रुपया ऑल टाइम लो 90.48 के आसपास घूम रहा है। इंपोर्टर्स करने वालों के पसीने छूट गए हैं। अगर आप आईफोन लेने का या अमेरिका घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बजट बढ़ा लीजिए। महंगाई का मीटर घूमने वाला है। और दूसरी खबर पर चलते हैं। बिटकॉइन 90 के पे अटका पड़ा है। क्रिप्टो वालों मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है। बिटकॉइन $90,200 के आसपास संघर्ष कर रहा है। लगभग 2% नीचे की खबर आई और पूरी एक्साइटमेंट मार्केट की गई। मार्केट अब अगले बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। फोमो में आकर टॉप पे मत खरीद लेना दोस्तों, अपना रुपया है, अच्छी तरह संभालना। और दूसरी खबर पर चलते हैं। कॉइन बेस की घर वापसी, कॉइन बेस इंडिया। लेकिन क्रिप्टो में एक बड़ी खुशखबरी है। दुनिया का बड़ा एक्सचेंज कॉइनबेस इंडिया वापस आ रहा है। आप अब वापस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर ट्विस्ट सुनो, अभी सिर्फ क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग की अनुमति है। रुपया आईएनआर से डायरेक्ट खरीदना अभी शुरू नहीं हुआ, पर कुछ नहीं से कुछ तो सही है ना। आज की दूसरी खबर, बिग टेक का $52 बिलियन का दाव। यह न्यूज सुन के आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इंडिया में $52 बिलियन, लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। पैसा एआई और क्लाउड डेटा सेंटर्स बनाने के लिए है। आईटी इंजीनियर्स अपनी सीवी अपडेट कर लो, नौकरियों की बारिश होने वाली है। अगली खबर पे चलते हैं। ट्रेड डील लटक गई, डील आर डिलेज। डील क्यों डिले हो रही है? रुपया गिरने का मेन विलन है इंडिया अमेरिका ट्रेड डील, जो अब मार्च 2026 तक लटक गई है। मार्केट को उम्मीद थी कि डील अभी होगी, पर अब इंतजार लंबा है। जब तक यह साइन नहीं होता, मार्केट में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। और चलते हैं अगली खबर पे। बायोकॉन की ग्लोबल जीत, फार्मा सेक्टर से एक प्राउड मोमेंट। किरण मजबूदार शो की कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने एक ग्लोबल डील साइन की है। अपनी आंखों की दवाई येसाफिल बेचने के लिए देसी कंपनी अब दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। और अगली खबर पे चलते हैं। आईपीओ बनाम फंडिंग की सर्दी, स्टार्टअप दुनिया का रूल बदल गया है। लेट स्टेज फंडिंग सूख गई है। $3.5 बिलियन ओनली, क्योंकि सारा पैसा अब आईपीओ में जा रहा है। इन्वेस्टर बोल रहे हैं प्रॉफिट दिखाओ या आईपीओ लाओ। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर है तो पैसे जलाना बंद करना पड़ेगा। प्रॉफिट पे फोकस कीजिए।
और अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है बिटकॉइंस की। बिटकॉइंस $2,50,000 जाएगा। द प्रेडिक्शन। जाते जाते एक लालच वाला तगड़ा वॉल स्ट्रीट के एनालिटिक्स बोल रहे हैं कि 2026 के अंत तक बिटकॉइन $2,50,000 टच कर सकता है। सुनने में अच्छा लगता है, पर याद रखना, यह भविष्यवाणी है, गारंटी नहीं। अपनी रिसर्च खुद करें। तो दोस्तों, सेंसेक्स हाई पे, रुपया लो पे, स्ट्रेटजी सिंपल रखो। अच्छे क्वालिटी स्टॉक जैसे कि आईटी फार्मा को गिरावट में उठाओ और क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म सोचो। बाकी आपका पैसा आपके हाथ में है। और दोस्तों, क्या आपको कमजोर रुपए से फायदा उठाने वाले ये 5 स्टॉक जो डॉलर महंगा होने पे बढ़ेंगे पे वीडियो चाहिए? कमेंट कीजिए डॉलर और लाइक का बटन दबा दीजिए और फाइनेंस मिस्त्री को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले धमाकेदार चैनल में। जय हिंद। थैंक यू।